गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमने इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन तक और कुछ कॉन्सेप्चुअल पोर्शन कंप्लीट ऑलमोस्ट कर लिए हैं। आपने वीडियोस देखी होंगी, सारी आपको समझ आई होंगी। तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं उस हिसाब से हम आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो 5 क्वेश्चन मैंने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उस हिसाब से कराए थे। अब जितना कॉन्सेप्ट हमने आगे का देख लिया है, जितना कॉन्सेप्ट हमने आगे का समझ लिया है, उससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 से आज की क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं। तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था सबसे पहले वो पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। यानी कि जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, यानी कि फर्म को जब भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें पार्टनर जो भी पार्टनरशिप बनाकर बैठे हैं, कोई एक पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसे हमें मतलब फर्म के द्वारा उसको इंटरेस्ट पे करा जाता है वापस। ठीक है, उस हिसाब से इस केस के अंदर जितने भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे उन क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम अटेम्प्ट करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:3 और कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख दोनों की। 1 अक्टूबर 2022 को एक्स और वाई ने दोनों ने लोन दिया 80,000 रुपए और 40,000 रुपए फर्म को। टू द फर्म शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो अब जो प्रॉफिट है वो मेरे को केसेस के अकॉर्डिंग दे रखा है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस हिसाब से कैलकुलेट करना है, कैसे फर्म के द्वारा पार्टनर्स को दिया जाएगा, मैं वो सारी चीजें इसके अंदर आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा अकॉर्डिंग टू केस। तो सबसे पहले आपके सामने जो सिचुएशन है वो ये है कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और दोनों का इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 2:3। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अलावा बताई गई है इसमें कैपिटल कितनी है दोनों की, एक्स की है 2 लाख रुपए और वाई की कैपिटल है 3 लाख रुपए। तो ये दोनों की हो गई कैपिटल। इसके अलावा इंफॉर्मेशन गिवन है कि दोनों ने लोन दिया है। एक्स ने लोन दिया है कितने रुपए का, फर्म को 80,000 रुपए का, और वाई ने लोन दिया है 40,000 रुपए का। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। अब जो भी मेरे को डिस्ट्रीब्यूशंस हैं दोनों के प्रॉफिट और लॉस के वो करके दिखाने हैं। केस 1 में मेरे को गिवन है कि जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट वो गिवन है 21,000 रुपए। यानी कि इन दोनों के लोन का इंटरेस्ट देने से पहले, एक्स और वाई के लोन का इंटरेस्ट देने से पहले फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 21,000 रुपीज। क्लियर है। अब इस प्रॉफिट में से कितना हिस्सा इन दोनों के पास आएगा वो चीज हम देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि जितना इन्होंने लोन दिया है कि उसका इंटरेस्ट कितना बैठता है। तो सबसे पहले मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा इसी सिचुएशन के अंदर, एक्स इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। तो एक्स ने प्रोवाइड करा था 80,000 रुपए। अब क्वेश्चन में इसके अलावा तो कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं किसी भी तरीके की, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उस सिचुएशन में हम इंटरेस्ट रेट रखते हैं 6%। और यहाँ पर कोई मतलब वैसा टाइम पीरियड भी नहीं है तो हम इसीलिए यहाँ पर एवरेज टाइम पीरियड रखेंगे 6 मंथ के लिए। तो सिंपल सी चीज है, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 4 6 जा कितना हो गया, 24। तो 2400 तो हो गया एक्स का इंटरेस्ट जो एक्स को पे करना है फर्म के द्वारा। और दूसरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन। अब वाई का लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 40,000 इंटू 6% के हिसाब से, और ये भी एवरेज पीरियड ऑफ टाइम कितना रहेगा बच्चों, 6 मंथ के लिए। क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप डेट की कोई किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो हम इसीलिए रखेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 6 जा कितना हो गया 12। तो 1200 हो गया वाई का इंटरेस्ट ऑन लोन। अब करना क्या है, इसके अलावा इसके बाद करना क्या है, अब हमें ये देखना है कि दोनों का इंटरेस्ट पे करने के बाद पहली सिचुएशन में प्रॉफिट कितना गिवन था, प्रॉफिट था हमारे पास 21,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इंटरेस्ट है उसको डिडक्ट कर देंगे। तो इंटरेस्ट है हमारा एक्स का 2400 माइनस वाई का है 1200
अब देखेंगे इस इंटरेस्ट को देने के बाद कितना प्रॉफिट बचा, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट निकल कर आएगा। ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट था। तो 21,000 में से अगर आप माइनस करते हो 4 2 6 00 2 और 1 3 3600 को, तो कितना आता है 0 0 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 20 रह गया 3 गया 17, 17,400 रुपये। तो यहाँ पर अब जो हमारा प्रॉफिटेबल डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी हमारा प्रॉफिट आया वो कितना है 17,400। तो दोनों के हिस्से में कितना कितना प्रॉफिट आएगा, तो इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बताया था 2:3। इसी के हिसाब से हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। तो इस काम को हम कर लेते हैं यहाँ पर इस साइड। तो 17,400 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में। तो सबसे पहले मैं एक्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका रेशियो देखेंगे 2 है अपॉन में 5, टोटल मिलाकर 5 होगा। 5 से करेंगे इसको डिवाइड, तो डिवाइड करने पर जो भी मेरा डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मतलब एक्स का जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 40 और 0 ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 दूनी 16 हासिल 1 2 चौक 8 और 1 9 2 तिया 6, 6,960 रुपये किसका है एक्स का, यानी कि ये इसका प्रॉफिट है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं इसको, 6,960 रुपये। क्लियर है बच्चों। और दूसरी सिचुएशन में वाई, अब वाई के लिए हम यही सेम सिचुएशन दोबारा से रखेंगे। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5, 5 से करेंगे इसको डिवाइड, तो बचा 3480, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 0 3 8 24 का 4 यहाँ 2 यहाँ 3 चौक 12 13 14 हासिल 1 3 3 9 और 1 10, 10,440 रुपये आ गया वाई का प्रॉफिट। तो इन्होंने सवाल में पूछा क्या था, यही तो पूछा था हमसे। इन्होंने कहा था कि आपको केसेस गिवन होंगे 4 केसेस, आपको शो कराना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। तो पहले केस के हिसाब से तो दोनों के पास कितना प्रॉफिट आया, एक का आया 6,960, दूसरे का आया 10,440। तो ये बच्चों पहली सिचुएशन थी। अब देखेंगे केस 2। अब ऊपर की जितनी भी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली है वो दोबारा कैलकुलेट करने की तो जरूरत है नहीं। देखो जैसे कैपिटल तो यहाँ लिखा था, कैपिटल तो कैलकुलेट ही नहीं करनी सबसे पहली चीज। लोन का इंटरेस्ट वगैरह अब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमने कर लिया। अब केस 2 की बात करते हैं। तो केस 2 में इन्होंने बताया कि प्रॉफिट जो था वो बिफोर इंटरेस्ट कितना गिवन था 3,000 रुपये। आप देख सकते हो इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 3,000 रुपये। अब प्रॉफिट है 3,000 रुपये, चलिए जी लिख दिया यहाँ पर 3,000 रुपये प्रॉफिट है। और एक्स और वाई का इंटरेस्ट हमें पता है ऑलरेडी। एक्स का कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करा था हमने 2,400, और वाई का इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करा है हमने 1,200। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बैठ गया बच्चों 3,600। अभी 3,600 कहाँ से जाएगा, प्रॉफिट में से तो जाएगा। अगर मैं 3,000 में से माइनस कर देता हूँ 3,600, जो भी मेरा इंटरेस्ट एक्स और वाई को पे करना है, तो ये क्या हो गया, ये तो लॉस हो गया, 600 रुपये कम पड़ रहे हैं अभी 600 रुपये। अब एक बात बताओ, जब बचा था प्रॉफिट तो किसने डिस्ट्रीब्यूट करा था आपस में, एक्स और वाई ने, दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब आ गया लॉस, क्योंकि प्रॉफिट इतना सफिशिएंट था ही नहीं फॉर्म के पास। तो इस सिचुएशन के अंदर लॉस कितना कौन आपस में बियर करेगा, एक्स और वाई बियर करेंगे और अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करेंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर जो 600 रुपये का लॉस आया है उसे हम बांट देंगे एक्स और वाई के बीच में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो इसका है 2 और 3 2 5 हो गया, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 0, 12 दूनी कितना हो गया 24, 240 रुपये आ गया इसका। और वाई का कितना आएगा 600 रुपये के हिसाब से 3/5, तो आ गया 120, 12 तिया 36, 360 रुपये आ गया इसका। तो इस सिचुएशन के अंदर इन्होंने लॉस डिस्ट्रीब्यूट करा, जिसमें एक्स के हिस्से में और वाई के हिस्से में क्या क्या है, एक्स के हिस्से में आए 240 रुपये लॉस के और वाई के हिस्से में आ गए 360 रुपये लॉस के। तो यही हमारा आंसर है। और यहाँ पर ये आंसर तक आ गया ये वाला, ठीक है, ये कैलकुलेट करना था। अब देखो 2 सिचुएशन हमने कंप्लीट कर लिए, इससे आगे की जो थर्ड सिचुएशन उसको देखते हैं। अब देखो बच्चों केस थर्ड में क्या गिवन है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 5,000 रुपए। प्रॉफिट जो दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट कितना गिवन है 5,000 रुपए। तो इस सिचुएशन को भी देख लेते हैं, ये है हमारा केस थर्ड। तो केस थर्ड के हिसाब से चलते हैं। अब की बार प्रॉफिट गिवन है बिफोर इंटरेस्ट 5,000 रुपए, और इंटरेस्ट मैंने पहले कैलकुलेट करके आपको बता दिया था कितना आया था दोनों का 2,400। इंटरेस्ट ऑन एक्स का लोन का 2,400 रुपये
और इंटरेस्ट ऑन वाई के लोन का कितना आया था 1200 रुपये। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट कितना है 5000। 5000 में से दोनों का इंटरेस्ट माइनस करेंगे, 2400 माइनस 1200, क्ली माइनस अगर हम कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पर कैलकुलेट होने के बाद 1400 रुपये। अब ये क्या है प्रॉफिट है। ठीक है, बचा हुआ तो पैसा प्रॉफिट ही होता है। जैसे पिछले सेकंड केस के अंदर हमारा क्या हुआ था नेगेटिव 600 आया था, यानी कि वो लॉस हो गया, उसको बियर किसने करा एक्स और वाई ने। तो इसको ये जो प्रॉफिट बचा अब इसको भी कौन बियर करेगा एक्स और वाई करेंगे, तो इनकी कैपिटल में डाल दिया जाएगा। वैसे पहले फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं कितना कितना इससे दोनों के पास आ रहा है। तो मैं सबसे पहले एक्स का कैलकुलेट कर रहा हूँ 1400 इंटू इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 और 0 एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 2 8 जा 16, कैरी 1 2 2 जा 4 और 1 5, 560 रुपये आ गया एक्स का। तो ये हो गया 560 रुपये एक्स के हिस्से में। और वाई के हिस्से में कितने रुपए जाने चाहिए 1400 मल्टीप्लाई 3/5 डिवाइड करने पर वही 280 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 840 रुपये। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ पर x की कैपिटल में कितने रुपए ऐड करे जाएंगे, x कैपिटल अकाउंट में कितने डाले जाएंगे। वैसे ना देखो इसका ना एक पूरा फॉर्मेट होता है जिसे हम जिस अकाउंट को हम नाम देते हैं P&L अकाउंट। ठीक है, जहाँ पर हम इस चीज़ को प्रोवाइड कराते हैं, मतलब दिखाते हैं, शो कराते हैं। लेकिन वो मैं आपको अभी बनाकर नहीं दिखा रहा, वो आगे का एक क्वेश्चन करने के बाद करेंगे। अभी हम सिंपल तरीके से सिर्फ कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो x की कैपिटल अकाउंट में आ गए हमारे 560 रुपये और y की कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे हमारे कितने रुपए 840 रुपये। तो बस यही है सिंपल। ऐसे ही सेम केस नंबर 4 आ जाएगा। केस नंबर 4 को भी देख लेते हैं। केस नंबर 4 में प्रॉफिट देखते हैं सबसे पहले कितना गिवन है। तो देखो आप प्रॉफिट कितना गिवन है केस नंबर 4। लो प्रॉफिट नहीं है तो लॉस गिवन है बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 1400 रुपये। तो इंटरेस्ट देने से पहले ही फर्म हमारी नुकसान में चल रही है, तो ये चीज़ गलत है लिखी हुई है यहाँ पर। यहाँ तो ऑलरेडी लॉस है कितने रुपए का 1400 रुपये का। और इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन कितने रुपए बच्चों 2400 रुपये। और इंटरेस्ट ऑन वाई लोन कितने रुपए 1200 रुपये। टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है 3600 रुपये। अब यहाँ पर 3600 रुपये तो मेरे को इंटरेस्ट के पे करने हैं जिसमें कि फॉर्म मेरी ऑलरेडी नेगेटिव है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा 1400 माइनस 2400, ये भी ऑलरेडी माइनस में। ठीक है, माइनस 1200। क्लियर है बच्चों। तो इनको जब सबको ऐड करेंगे तो टोटल लॉस कितना हो गया यहाँ पर 5000 रुपये। अब इस टोटल लॉस को कौन बियर करेगा, सिंपली एक्स और वाई बियर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो सबसे पहले एक्स का कैलकुलेट कर लेते हैं। 5000 इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/5, तो डिवाइड करेंगे ये आ गया इसके हिस्से में 2000 रुपये। और ऐसे ही सेम निकाल लेते हैं वाई का। तो 5000 इंटू 3/5 ये आ जाएगा हमारा 1000 इंटू 3 3000 रुपये। तो एक्स की जो कैपिटल है उसमें से डिडक्ट करा जाएगा कितने रुपए 2000 रुपये। और वाई की कैपिटल में से डिडक्ट करा जाएगा कितने रुपए 3000 रुपये। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा 4 पार्ट के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इसमें 4 ही केसेस थे। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा बच्चों। इसी तरीके से हम एक एक क्वेश्चन करके सारा चैप्टर कंप्लीट ऐसे ही करेंगे। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।